साथियों, मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट आज बहुजन पैगाम पर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर अपने विचार रखने जा रहा हूं। आशा करता हूं देश के लोग समझेंगे और उसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। बहुजन पैगाम यूट्यूब चैनल समाज हित में व देश हित में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। यदि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, जिसकी वजह से बहुजन पैगाम के माध्यम से जो व्यूज जाते हैं वो देश हित में जाते हैं, निष्पक्ष होकर के जाते हैं और सबके फायदे में होते हैं। हर नागरिक को इसका लाभ मिल सके। प्यारे देशवासियों, आप जानते हैं, हमने इतिहास भी पढ़ा, आपने भी पढ़ा। लोग जितने भी शिक्षित हैं उन्होंने इतिहास भी पढ़ा, भूगोल भी पढ़ा, साइंस भी पढ़ी, मैथमेटिक्स भी पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा है। विद्वानों को भी पढ़ा, महापुरुषों को भी पढ़ा है। ये निकल के आया कि लगभग किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। उदाहरण के तौर पर स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होगा, आगे संतान पैदा नहीं होगी। उसी तरह से हर चीज जो आगे जनरेट करती है तो दो चीजें होती हैं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। आप देख रहे हैं यहाँ दो चीजें हैं, एक गर्म तार होता है, एक ठंडा होता है। अर्थ का होता है, एक वो ठंडा कहते हैं, और जो गर्म होता है वो इलेक्ट्रिक उसमें प्रवाहित रहती है, तब रोशनी होती है, सबको लाभ देती है। इन द सेम मैनर पूरे विश्व की मानवता के लिए और मुख्य रूप से भारत की मानवता के लिए, जो कि ये भारत देश हमारा है, बहुत संस्कृतियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है और विभिन्न तरह के मजहब यहाँ पनपते रहे, अब भी पनप रहे हैं, अब भी हैं। अच्छी चीज क्या है? दो चीजें हैं, एक सत्य, एक असत्य, एक हिंसा, एक अहिंसा, एक मानवता, एक हैवानियत, एक इंसानियत, एक हैवानियत, अच्छाई और बुराई। बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं। मैं जो कहना चाहता हूं शायद आप समझ गए होंगे। तो अब देखना यह है कि इस देश में जो एक सामाजिक व्यवस्था सदियों से चली आ रही है, कितनी अच्छी है, कितनी खराब है। एक वो सामाजिक व्यवस्था जिसको इस देश में स्थापित करने के लिए संसार के शास्ता बुद्ध ने एक व्यवस्था दी, जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, मानवता आदि मानव अच्छाइयों पर निर्धारित है। तो फैसला ये करना है हमारे देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को कि हमें कौन सी सामाजिक व्यवस्था अपनानी चाहिए और उस पर चलना चाहिए। अपने अपने मजहबी सोच को छोड़ते हुए, अपनी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को छोड़ते हुए उस समुद्र में प्रवेश करना चाहिए जहाँ पर हजारों किस्म की तूफानी नदियाँ आकर के गिरती हैं और फिर भी उस समुद्र में कभी भी तूफान नहीं आता और कभी भी वो तबाही नहीं करता, सबको बर्दाश्त करता है। इस दृष्टि से यदि हम देखें, छोटे छोटे बातों को छोड़ते हुए, छोटी छोटी ईगो को छोड़ते हुए, छोटे छोटे मतलब को छोड़ते हुए और अपने अहम को, घमंड को, ईगो को छोड़ते हुए यदि हम देखें तो इस तरह का व्यवस्था करने वाला एक ही धर्म है
जो बुद्ध ने दिया है वो केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। जहाँ अच्छाई के अलावा, सत्य के अलावा, अहिंसा के अलावा, आपसी भाईचारे के अलावा किसी भी तरह की ना तो कटुता है, ना वैमनस्यता है, ना आपस में अलगाव की भावना आती है, ऊंच नीच छुआछूत कुछ भी नहीं है, नथिंग। इस व्यवस्था को जब सम्राट अशोक ने समझा कलिंग युद्ध के बाद, उसने स्वीकार किया और उसने अपना पूरे साम्राज्य की धन संपत्ति सब न्यौछावर कर दी। पूरे विश्व में इस मानवतावादी सोच को, इस विचारधारा को, इस धम्म को फैलाने का प्रयास किया। कालांतर में जो घटित हुआ उस पर नहीं जाना चाहता। ऐसी मानवतावादी विचारधारा को नष्ट करने के लिए पुष्पपुत्र शुंग जैसे लोग भी पैदा हुए, जिन्होंने भिक्षुओं का कत्लेआम किया, जिन्होंने अच्छाई पर बुराई जीत करने की कोशिश की, मानवता पर, इंसानियत पर हैवानियत की जीत करने की कोशिश की, यानी अच्छाई पर बुराई की जीत करने की कोशिश की। लेकिन वो मिट गए, चले गए। अच्छाई तो अच्छाई रहती है, सत्य सत्य रहता है और उसका कोई मुकाबला नहीं होता। थोड़े समय के लिए कोई कुछ भी कर ले, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। यदि इस विचारधारा को हमने फॉलो किया तो हम जानते हैं कि हम भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक मानवतावादी दर्शन, मानवतावादी विचारधारा, जो बुद्ध की दी हुई विचारधारा है, बुद्ध का दर्शन है, उसको स्थापित करने में सफल हो पाएंगे और विश्व मानवता को तरह तरह की परेशानियों से, जो जगह जगह नरसंहार हो रहे हैं, चाहे तालिबान हो, चाहे और कोई कंट्री हो, कहीं जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, ये सब रोक पाएंगे। प्रोफेशन से एक एडवोकेट होने के नाते, जो वकीलों का प्रोफेशन है वो निष्पक्ष होता है। उनके यहाँ सभी धर्मों के, सभी मजहब के लोग आते हैं, सबकी सुनते हैं, जो कानून कहता है उसके अनुसार उसकी पैरवी करते हैं। फैसला देना कोर्ट का काम है। वकील कभी भी अपने लिए कुछ नहीं करता, वो लड़ता है, मरता है, जो कुछ भी करता है समाज के लिए करता है, देश के लिए करता है, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में नहीं होता। फैसला देने वाला दूसरा होता है। इसलिए जो भी हमारे देश का कानून बना है, आप यदि गौर से समझें तो बुद्ध की फिलॉसफी के आधार पर बना है। चाहे वो लॉर्ड मैकाले ने बनाया हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया हो, चाहे और किसी ने बनाया हो, और विश्व का जो कानून बना किसी भी मुल्क में, तो वो उसी विचारधारा पर बना है, जहाँ समता है, समानता है, अन्याय के विरुद्ध न्याय कैसे दिया जाए, ये सारी अच्छाइयाँ बुद्ध के धम्म में निहित हैं। वो एक लिमिटेड धम्म नहीं है कि वो एक गांव तक सीमित हो गया, एक समाज तक सीमित हो गया, एक जिले तक सीमित हो गया, एक देश तक सीमित हो गया। वो तो असीम है, पूरे विश्व के लिए है, सबके लिए समान है, एक समान विचारधारा है। मानव जीवन का एक रास्ता प्रशस्त करने वाला कोई धम्म है तो बुद्ध का धम्म है। इस मौके पर मैं चाहूँगा, जो भारत की आज हुकूमत है, मिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथ में है, वो प्रधानमंत्री हैं। यदि वो चाहें, थोड़ा हौसला अफजाई रखें अपने आप में और त्याग की भावना उनके अंदर उत्पन्न हो जाए, तो वो भारत को बौद्ध राष्ट्र बना सकते हैं। सरकार की अहम भूमिका होती है अच्छाई को देश में स्थापित करे। इससे बड़ी अच्छाई और दूसरी कोई हो नहीं सकती। मैं मानता हूं इसके लिए उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या है, लोग कहते हैं उनके बच्चे नहीं, बेटे नहीं, बेटियां नहीं, कुछ भी नहीं। वो पूरे देश की संतानों को अपना बेटा बेटी समझे, पूरे देश के लोगों को अपना भाई बंधु समझे, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे। वो विचारधारा ये धारण करें जो सम्राट अशोक ने की थी और जिसकी तरफ इंडिकेशन तथागत बुद्ध ने दिया हुआ है। मैं समझता हूं कि मोदी का नाम अनंत काल तक भारत के इतिहास में लिख जाएगा। और यदि वो आरएसएस
और बीजेपी की विचारधारा से ही सहमत होकर वहीं सिकुड़ कर रह गए। अगले इलेक्शन के बाद मोदी जी का नाम लेने वाले इस देश में नहीं होंगे। फैसला मोदी जी को करना है, फैसला योगी जी को करना है, फैसला भूपेश बघेल को करना है, फैसला करना है शिवराज सिंह चौहान को, आदि आदि। ये लोग जिनके हाथ में शासन सत्ता है, इनको निष्पक्ष रूप से देश हित में, समाज हित में वो काम करना चाहिए, चाहे उसके लिए इनकी कुर्बानी क्यों न हो जाए। लेकिन उसके बाद क्या होगा, यदि इनमें ये कुर्बानी देने की क्षमता पैदा हो गई, सारा देश इनका मुरीद हो जाएगा। जिस तरह आज सम्राट अशोक को नमन करता है, दुनिया के सम्राट पैदा हुए, इतिहास गवाह है, किसी कोई नहीं जानता, मर गए चले गए। लेकिन जब तक ये पृथ्वी रहेगी, सूरज चांद रहेगा, सम्राट अशोक का नाम अमर रहेगा। जिस समय सम्राट अशोक ने बौद्ध दीक्षा ली थी, मोगली पुत्र तिस्सु भिक्खु थे, उन्होंने दीक्षा दिलाई थी। सम्राट अशोक से एक प्रश्न किया था, हे सम्राट, तू क्या चाहता है? सम्राट अशोक ने यही कहा था, हम ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जहां कोई भूखा ना सोए, हर किसी के बदन पर कपड़े हों, हर व्यक्ति को रोजगार मिले और आपस में भाईचारा हो, सब मिलकर के रहें। और इससे, इस व्यवस्था को स्थापित करने के बाद हमारा नाम इस दुनिया में अमर हो। आप जानते हैं, मोगली पुत्र ने कहा था, हे सम्राट, यदि तू ऐसा बनना चाहता है कि तेरा नाम अनंत काल तक रहे, तो तुझे एक प्रण लेना होगा। तैयार है? सम्राट अशोक ने कहा, कहिए भंते, मैं तैयार हूं, मैं सर्वोच्च कुर्बान कर दूंगा यदि ऐसा हो जाता है तो। मोगली पुत्र ने कहा, हे सम्राट, यदि तू विश्व के अंदर अनंत काल तक यशस्वी बन के रहना चाहता है, तो प्रतिज्ञा कर कि आज के अलावा कोई भी युद्ध तलवारों के बल पर नहीं जीतेगा। आज से तू अपनी तलवार का परित्याग करेगा और लोगों के हृदय पर, उनके अंतर मन पर विजय प्राप्त करेगा। सम्राट अशोक के समझ में आ गया, उसने प्रतिज्ञा की कि आज आकाश, पाताल, पृथ्वी, सूर्य सबको साक्षी मानते हुए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से सम्राट अशोक कभी भी कोई भी युद्ध तलवारों के बल पर नहीं जीतेगा, बल्कि लोगों के दिलों पर, उनके अंतर मन पर विजय प्राप्त करने का काम करेगा। समझ में आ गया, आज से करीब 2300 साल से ज्यादा बीत गया। सम्राट अशोक का नाम, सम्राट अशोक का काम और सम्राट अशोक का त्याग आज देश में नहीं विदेशों में बढ़ रहा है। यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा कि विद्वता का, योग्यता का सम्मान करो और जिन महापुरुषों ने कुर्बानियां दी हैं देश के लिए, मानवता के लिए, विश्व मानवता के लिए, उनका सम्मान करो और उनको ध्यान में रखते हुए भारत को बौद्ध राष्ट्र बनाने की घोषणा करो और उस पर प्रयास करना शुरू कर दो। सब ठीक हो जाएगा। देश में न कोई जात रहेगी, न पात रहेगी, न ऊंच रहेगा, न नीच रहेगा और न ही सिंधु बॉर्डर जैसे कांड होंगे। किसी तरह का समता होगी, समानता होगी। ये देश में है, देश हित में होगा। और मैं चाहता हूं और जानता हूं इस चीज को, यदि मोदी जी ऐसा कर लें तो वो आगे आने वाले समय में भारत में ही नहीं विश्व में अमर हो जाएंगे। कोई शक नहीं होगी किसी तरह की। आज विश्व के अंदर दो शक्तियां हैं जिनको लोग नमन करते हैं। सामाजिक और धार्मिक स्तर को माना जाए मानवता के रूप में बुद्ध को नमन करते हैं और योग्यता, विद्वता को माना जाए उस दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हैं ग्रेटेस्ट इंडियन के रूप में। दोनों ही शक्तियां भारत की पैदाइश हैं, भारत के नागरिक हैं। आज सारा विश्व नमन करता है। मोदी जी आपको देश तीसरी शक्ति के रूप में देखना चाहता है। आइए खुल के, हौसला अफजाई
कीजिए और खुद हौसला इतना अपने आप में रखिए और इस देश को तमाम दुनिया भर की छोटी छोटी व्याधों से बचाते हुए बौद्ध राष्ट्र बनाने का संकल्प लीजिए। हम सब, पूरे देश का हर बच्चा, हर नागरिक आपके साथ होगा। आप देश के नहीं विदेशों के भी लीडर कहलाए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो सरकार में बैठे लोग हैं हमारी इस बात को मोदी जी तक जरूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, सुनवाएंगे और सुनेंगे और उस पर गौर भी करेंगे। जिसकी और ऐसा हो गया तो हमारे देश में न तो कोई जघन्य अपराध होगा, न कोई छुआछूत, न ऊंच नीच भेदभाव होगा। सब भाईचारा हर जगह कायम होगा और इससे एक मानवता इस देश के अंदर जो एक विशाल रूप लेगी, उसके आधार पर यह देश पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। और जब ये देश विश्व गुरु बन जाएगा तो यहाँ के लोग के अंदर करुणा, दया की भावना उनके अंदर होगी, एक दूसरे की मदद की भावना उनके अंदर होगी। तो कितना गौरव प्रदान होगा इस देश को। और जिन महामानवों ने, महापुरुषों ने भारत को विश्व गुरु बनाने में, भारत में सत्य, अहिंसा, प्रेम, समता, समानता स्थापित करने में, विश्व बंधुत्व स्थापित करने में अपने को कुर्बान कर दिया, उनकी भावनाओं को, उनकी आत्माओं को कितनी शांति मिलेगी। इस शांति को लाने के लिए, देश में स्थापित करने के लिए ये तो करना ही होगा, चाहे मोदी जी आप करो अथवा आने वाला कोई प्रधानमंत्री वो करे। आज नहीं तो कल भारत को ही नहीं, विश्व को बौद्ध राष्ट्र और बौद्ध विश्व बनाना ही होगा। बौद्ध में विश्व बनाना होगा, बौद्ध में राष्ट्र बनाना होगा। ये हम नहीं कहते, हमसे पहले सैकड़ों हजारों वैज्ञानिकों ने कहा है कि 21वीं सदी तक यदि विश्व के अंदर बौद्ध का साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ तो दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है। अच्छी तरह आप समझते हैं। इसलिए मानवता के हित में आप लग जाइए और हम सब आपके साथ हैं। जितने जुडिशरी के लोग होंगे, वकील होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, अनपढ़ लोग होंगे, वो भी सब आपका साथ देंगे कि ये बहुत बढ़िया काम हुआ है, देश हित में हुआ है और ये सबसे बड़ी कुर्बानी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।